हेलो, दिस इज़ देवर्सी वेलकमिंग यू ऑन ज्ञान अड्डा। और आज का टॉपिक है हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। समझ लेते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन है क्या। तो 1789 में क्या होता है कि एक यूरोप का एक देश है फ्रांस, वहाँ पर एक क्रांति होती है। कुछ कारणों से, कुछ वजहों से लोग वहाँ पर क्रांति कर देते हैं और सत्ता तख्ता पलट जाता है। इतिहास में ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि होता क्या है, इस क्रांति के कारण पूरे विश्व भर में बहुत सारे बदलाव देखने को आते हैं। अब समझ लेते हैं कि इसकी सामाजिक स्थिति कैसी थी। तो फ्रांस में इस तरीके की सामाजिक स्थिति थी कि 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया। पहले थे क्लर्गी पीपल, जैसे कि कुछ चर्च के जो लोग थे जो टैक्स फ्री रहते थे और बढ़िया अपना समाज में जो अपने रिचुअल्स या अपने रूल्स थे वो चलाते थे। दूसरी स्टेज पर आते हैं हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, जो रूलर थे, वो थे, ये भी टैक्स फ्री थे। और फिर थर्ड स्टेज में आते हैं हमारे कॉमन लोग जो किसानी करते थे, जो वर्कर्स थे, और ये सारे लोग आते हैं। और ये सारे लोग मेहनत करके टैक्स भरते थे, तब जा कर के जो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के लोग थे वो अपना एंजॉयमेंट, अपनी लेविश लाइफ जीते थे। इसी दौरान में अब होता क्या है, एक टाइम पीरियड आता है जब यूरोप के फ्रांस में इकोनॉमिक क्राइसिस आती है। इकोनॉमिक क्राइसिस होने से ये कारण क्या थे ये भी जान लेते हैं। तो हमने बताया आपको कि जैसे टैक्स फ्री वाले जो लोग थे वो अपने लेविश लाइफ स्टाइल को नहीं छोड़ रहे थे, वो अपने बाकायदा उसी लाइफ स्टाइल को जी रहे थे। और साथ ही साथ में यहाँ पर जो किंग लुइस 16 थे, किंग लुइस 16 ने कहीं पर वॉर हो रही है, उस वॉर में भी पैसा खर्च कर रहे हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो रूल करने के लिए जो खर्च लग रहे हैं वो भी वहाँ पर लग रहे हैं, और अपनी लाइफ स्टाइल को तो कोई कंट्रोल कर ही नहीं रहा है। तो इस कारण से इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन आता है कि इन्फ्लेशन के कारण बहुत ज़्यादा तौर पर महंगाई बढ़ जाती है। अब इसी दौरान क्या होता है कि कुछ लोग आते हैं, थिंकर्स जो थे, विचारक थे, वो आते हैं और विचारक लोगों को ज्ञान देते हैं कि भैया एक काम करते हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो हमको फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी मिलना चाहिए, हमारे पास में खुद के राइट्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें ये बताते हैं। अब ये चीज़ें जो थी वो थर्ड कैटेगरी के लोग, जो आम लोग थे, उनके दिल में घर कर जाती हैं। और ये एक लोग क्या करते हैं, ये लोग एक असेंबली तैयार करते हैं, एक अपनी ग्रुप तैयार करते हैं, और ग्रुप तैयार करने के बाद में अटैक कर देते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, 14 जुलाई 1789 को 1789 को ये लोग क्या करते हैं, बेल्टियर में अटैक कर देते हैं। तो बेल्टियर में अटैक करने से क्या होता है, ये एक सिंबल बन जाता है कि 14 जुलाई 1789 को फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। और आज के दिन भी 1789 की डेट याद में 14 जुलाई को नेशनल हॉलीडे फ्रांस में मनाया जाता है। और इसी के साथ साथ में ये पूरा जो है था फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी पूरे वर्ल्ड में